राम राम। एक बार फिर हमन आ गए हैं चर्चा करे बा छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख विषय है ओला। और छत्तीसगढ़ के जो पुलिस महकमा है ओकर मुखिया बनाए गए हैं और जो गौतम सावला। तो छत्तीसगढ़ के सरकार के ये फैसला ला लेके हम एक बार फिर से चर्चा करबो। कल हमन चर्चा करत रहे कि केंद्र सरकार से अशोक जुनेजा साहब जो पहली डीजीपी रही, इसे अभी रिटायर हुई से कल, तो ओकर एक्सटेंशन हुई कि नहीं एकर ओला लेके हमन चर्चा करत रहे। अब जबकि आज नए आदेश आ गए हैं और अरुण देव गौतम साहब ला डीजीपी नियुक्त करे गए हैं, तो ओकर लेके दो चीज मुद्दा प्रमुख है, जेमा अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार के, वो नक्सली समस्या ला 2026 मार्च तक खत्म करे के घोषणा कर चुके हैं। तो ये बड़े चुनौती है काबा के पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक नक्सली समस्या के केंद्र बिंदु है और यहाँ सबसे पहली ओला खत्म किए जाही गृह मंत्री के ये घोषणा है। तो ओला लेके डीजीपी साहब की नियुक्ति और वो जो चुनौती है वो किस तरीके से फेस करी हेला हम बात करबो। दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर भी लगातार जो स्थिति है ओला लेके प्रश्न उठा था, ओला लेके किस तरीके से चुनौती लोग दूर करी नया डीजीपी साहब, एला लेके हम चर्चा करबो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं और हम चर्चा करबो कि सबसे पहले तो गृह मंत्री जी के जो कहना है कि 2026 तक जो मार्च तक डेडलाइन दे है और नक्सल समस्या के पूरी तरीके से उन्मूलन की बात करें। का नए डीजीपी के नियुक्ति के बाद वो समस्या जो है अगर जिस तरीके से आगे बढ़त रही से, लगातार नक्सली मारे जात रही से और आत्मसमर्पण भी करत रही से, ओला लेके अब का स्थिति निर्मित हो सकता है। जबकि आप बोलत रहा कि गुटबाजी, तालमेल की और समन्वय, ये सब चीज की बात करत रहा, ओला लेके कतक वो चीज अचीव हो पाई का लगत है। राज्य सरकार आज प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति कर दी है। प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति एक वो है कि यूपीएससी 5 नाम भेजे गए से, उन 5 नाम पर डीपीसी के बाद वो सूची राज्य सरकार ला भेजी। राज्य सरकार ला वो सूची नहीं भेजे अभी। एकर कारण राज्य सरकार वरिष्ठता के नाम पर सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के प्रभारी डीजीपी बनाए। अभी पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बने हैं। पूर्णकालिक डीजीपी कम बनी, कौन बनी, ये भी एक चर्चा का विषय रही है। तो ये जब तक यूपीएससी से नाम नहीं आई, यूपीएससी 5 नाम जो भेजे केवल परीक्षण करी, उमा विश्लेषण करी, राय पूछी, ओकर बाद अपन बिना मत दे वो राज्य सरकार ला भेजी। राज्य सरकार सब तरीके से देखी और फिर पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति करी। आज एक अरुण देव गौतम प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हुए। अब एक मायने का है ये ला समझ। मायने ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ये चर्चा हो सोई, ओकर बाद एक जो वरिष्ठ क्रम में पहला नंबर आते वो अधिकारी ला प्रभारी की जिम्मेदारी देके ये चुनौती ला हल करे के समस्या निदान करे बर इला दे दी जाए। एक स्थिति वो आज ऑर्डर निकल गए। निवृत्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का आज 4 बजे पुलिस मुख्यालय में पर फेयरवेल है। अब आज वह 4 बजे नया डीजीपी अपन पदभार ग्रहण कर ली। अब ओकर बाद जब बाकी 4 आदमी है, समझ में अभी सूची में नाम है, दौड़ में है, ओकर मन के का होई, कैसे होई, एक बात रही। अरुण देव गौतम कई जिलों में एसपी, कवर्धा में एसपी और अलग अलग जगह में छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की तासीर ला समझते। मंत्रालय में भी लंबा काम के अनुभव है। लंबे समय तक, कम से कम 6 से 7 साल तक वो प्रभारी गृह सचिव रहे हैं। गृह सचिव के पद में अगर लंबा समय तक कोई छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कोई अधिकारी रहे तो वो अरुण देव गौतम रहे। अभी वाला और अलग अलग जिम्मेदारी दे गेरी से। अब सामने 3-4 बातें रही। एक
अभी आज ही हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा उड़ीसा में भी जब डीजीपी की नियुक्ति के चयन की प्रक्रिया आई तो बोला प्रभारी डीजीपी वहां भी बनाए गए थे। बोला आज ही 6 महीने बाद आज पूर्णकालिक डीजीपी बनाए गए। तो ये डीजीपी 15 दिन रही प्रभारी डीजीपी के, 1 महीना रही कि 6 महीना रही, ये राज्य सरकार और समन्वय के आधार पर थे कि कब हुई। इसे उड़ीसा में 6 महीने बाद आज ही जो प्रभारी डीजीपी रही से वो पूर्णकालिक डीजीपी बना देगी। अब ओकर बाद चुनौती का करी, चुनौती ये रही कि नक्सलवाद जो अमित शाह बोले कि 2026 में खत्म करना है, तो एक बड़े चुनौती रही। अब चुनौती कि केंद्र सरकार से समन्वय करना है, राज्य सरकार से समन्वय करना है, मैदान में जो सक्रिय है पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी ओकर मन से समन्वय करना है, ये एक जिम्मेदारी रही, पहला सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और केंद्र सरकार के पहला एजेंडा वही। दूसरा रही कानून व्यवस्था, तो दिनों दिन कानून व्यवस्था खराब होते, बोला किस तरह निपटे बर कैसे काम करही। तीसरा रही कि पुलिस मुख्यालय में ओखर समकक्ष 5 जन 6 जन पुलिस अधिकारी जो डीजीपी स्तर के है ओखर मन से समन्वय कराए, मतलब साथ लेके चलाए, मतलब से कैसे बेहतर काम ले जाए, केला देखा है। और एक और बात रही जो सबसे बड़ी बात रही कि एमा जो लोग हैं, जो भी आदमी आते मतलब समन्वय करके चुनौतीपूर्ण काम है, चुनौतीपूर्ण काम कैसे इन चीज में नक्सलवाद खत्म करी, कानून व्यवस्था खत्म करी, और भीतरी तौर पे ये कहा जाता है पुलिस में एक अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, बोला कैसे खत्म करी। अबर ये ला पवन देव गौतम ला एक ईमानदार शरीफ पुलिस अफसर अरुण देव गौतम ला, तो अरुण देव गौतम जो शरीफ माने जाते, ईमानदार अफसर माने जाते, एखर लिए भाजपा के लोकल संगठन लंबे समय से मांग करते थे। ओखर मन के मांग रही से पुराना डीजीपी ए जुनेजा वाला हटाओ, लंबे समय से मांग करेंगे, परंतु जुनेजा अपन अलग अलग पहुंच और काम करे तरीका कारण अभी तक जमे रही है। लोकल संगठन भाजपा के राज्य सरकार को कहा कि अरुण गौतम ला होना चाहिए। तो अरुण गौतम के मांग जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाजपा नेता मंत्री संगठन करत रही से एक तरह से पूरा करेगी। और जुनेजा ला जो हटाए के मांग वो कांग्रेस शासनकाल के समय सोए, अभी से नहीं, कांग्रेस शासनकाल में यही भाजपा वाले मन बहुत विरोध कर रही, तो हटाया जाए, ये कांग्रेस से मिली भगत है, कांग्रेस के नेताओं से काम करा था, इसी की कहा थी। तो एक तरह से कार्यकर्ता नेता और पार्टी ला भी खुश करे की कोशिश ये आर्डर के जरिए करे की कोशिश करे। अब जो है बड़े बात एक और चीज है कि अब जब सरकार काम करी, आगामी दिनों कर कैसे कैसे फैसला लेवाते, कैसे काम कर पाई, कैसे मदद कर पाई, ये आगामी दिनों देखे ला मिली। तो अब जो अबर समझा था कि पूरा अगर मामला देखें तो ये समझ आते कि जो एक अशोक जुनेजा ला कोई पद दिए जा सकते हैं, इसे हल्ला है कि पुलिस मुख्यालय में ही सलाहकार के पद में, ओएसडी के पद में, मतलब एक पद जैसे पिछले सरकार में भूपेश बघेल के सरकार के समय डीएम अवस्थी ला सलाहकार ओएसडी बना के पुराना डीजीपी ला रखे रही से और अनुभव के लाभ लेके कोशिश करेगी से, वैसने ही जुनेजा ला भी कोई पद नक्सल ऑपरेशन के अभियान चलाए बर और मदद करे, ऐसे चर्चा है। यानी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा साहब ला दे दी और इला लॉ एंड ऑर्डर के प्रति ये करी, या फिर ऐसा भी हो सकता है का कि अगले कुछ दिन तक अरुण देव गौतम साहब ला टेस्ट करत हवा है, देखी उगर बाद फिर आगे फैसला किए जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी माना जा सकता है कि अभी टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे संचालन करी, कैसे होल्ड में रखे रही थी, जब तभी तो डीजीपी अभी पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुए, होल्ड है। तो जो अपन योग्यता दिखाए, जो
पावर दिखाया, जो काम की क्षमता दिखाई, एकर पकड़ हुई, ओकर ला मिल सकते या काम के आधार पर मिल। मगर ये कहा जाता है कि गौतम है तिकड़मबाजी में नहीं रहा है, ईमानदार पुलिस अफसर। ईमानदार है, शरीफ है। और जो तिकड़म रहते, तरह तरह के तिकड़म जो चलते पद पायला, ओखर से दूर रहते, ओकर एक अलग इमेज है। तो ओखर से छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार लंबे समय से मांग करते थे गौतम ला ही डीजीपी बनाओ। तो ये दिशा में सोचेंगे, इसे लगते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठा था कि जो गृह मंत्री जी है और नया जो अभी प्रभारी डीजीपी बनाए गए हैं, ओकर बीच में तालमेल और पीएचक्यू में आपकी आप बोले हो कि लगातार मंत्रालय में गृह सचिव के पद में रही से और रिकॉर्ड भी है, तो पीएचक्यू में ज्यादा रहे नहीं है, तो ओकर से भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक माना जाए। और पीएचक्यू में जो समन्वय है एक बड़ी चुनौती रही, साथ में गृह मंत्री से भी एक समन्वय बना के चलना, ये सब चीज भी एक चुनौती रही है, ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर कि एक पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अफसर मन से कैसे काम, वो चुनौती रही कि केंद्र सरकार से कैसे समन्वय रखना है, केंद्रीय मंत्री से, राज्य के गृह मंत्री से कैसे समन्वय रख के जो अभियान अभी तक बेहतर तरीके से चलत है, ये अभियान हाँ नक्सलवाद पूरा खत्म करे के जो अभियान और दृढ़ संकल्प ले गए, उमा कैसे दौड़ लगाया जाए, कैसे रोड मैप बनाया जाए और कैसे और बढ़िया काम करे जा सकता है। जो काम चलत है बोला उमा कोई अड़चन ना आए, उमा कोई बाधा ना आए, उमा कोई कमजोरी ना आए, और ये अभियान चलत रहा है। ये एक बड़ी चुनौती रही नया डीजीपी के सामने। नहीं, इसमें एक चीज और है कि ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जब पुलिस महकमा के मुखिया अगर बन गए, तो ये ईमानदारी वाला जो छवि है वो कहीं आप किसी प्रकार के आड़े आई, ऐसे नहीं लगा था? तो बड़े पद में जाए के बाद बहुत सारे चीजों में समझौता रहते, सरकार के तय रहते, सरकार की नीति रहते। और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान सरकार के जो लक्ष्य है वह भ्रष्टाचार जो खत्म कैसे करे जाए, अलग अलग एजेंसियां, एक केंद्र के तमाम जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय है, वो एजेंसी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते छे। तो ऐसे समय में एक ऐसे अफसर ला ही नियुक्त करना ज्यादा बेहतर रही, ज्यादा समन्वय रही, ऐसे उम्मीद अभी करना चाहिए। अभी तो आज पदभार ग्रहण कर ही पहली दिन है, आगे समय जो चलत जाए तब ये चुनौती तो रही बे करी। अगर जो इति उति करत रहते वो मन थोड़ा चलाक रहते, वो वर्ग से निपटना और फिर बने रहना और आगे के प्लान करना, तो हर जगह में, हर पद में, हर प्रमुख पद में ये जो बैठते ओकर सामने रही बे करते। बोला हल करी तभी कोई भी टिक पाई, अन्यथा तो उखाड़े भर आदमी लगे चली थे मोड़ सोर्स। मगर जो इस समय जो केंद्र सरकार के में गृह मंत्रालय में अमित शाह बैठे, अमित शाह की जो रीति नीति और काम के तरीका है वो लोग आदमी है फॉलो करते एक संकेत के रूप में। वहां अपन एजेंडा चलाए की कोशिश पुलिस में भी, खासकर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, जिला पुलिस के मुख्यालय स्तर पर करे की कोशिश करे, डरते आदमी। तो कुल मिला के अब बात यह है कि समझौतावादी बने पड़ी नया डीजीपी। अब समझौतावादी के साथ साथ कई बार ऐसा भी सुने में आया है, मोर सोर्स से जो मुझे पता चले है कि अरुण देव गौतम साहब समझौतावादी बिल्कुल नहीं है। कोई भी काम एकदम अक्खड़पन से किए जाते हैं और कई चीज में अड़ंगा डाले, ये सब कुछ चीज विवाद भी ओकर से जुड़े हुए हैं। इसे बिलासपुर और सरूजा के आईजी रही से तो विवाद के साथ ही वो हटाया गया। से पीएचक्यू में कहीं पदस्थापना कभी रही नहीं होकर। एक अलावा कोटा में उपचुनाव हो रही से जहां रेणु जोगी जीत गई से और भाजपा के हार हो रही से, तो उस समय भी वो एसपी रही से, उस समय भी बीजेपी सरकार से थोड़ा से रुष्ट रही से अरुण देव गौतम जी से। तो कहीं ये सब चीज जो चीज है वो एक बड़ा मुश्किल भी पेश भी आ सकता है, इसे आपला संभावना है क्या? तो ये पुराना बात रही से
अब उन सब बात ला विचार विमर्श तो हुई सोई नियुक्ति के पहली सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर। ओकर बाद ये सब ला देखत हुए भी, ये सब ला जानत हुए भी, ये बैकग्राउंड ला जानकारी हो तो भी नियुक्ति करके एक चांस देगे कि बीती तारीख विचार दे, अब आगे की सूद ले, तो आगे के सूद कैसे लेवत है ये समझना रही। और ये चुनौती तो कैसे बड़े पद में जाए के बाद रेबे करते, नहीं तो कर पहली कैसन डीजी रही वो हटाएगी, आधा बीच में हटा देगी, काम परफॉर्मेंस नहीं दिखी तो हटा देगी, तो नया आदमी के नियुक्ति कर देगी और कैसन दावेदार कर मल्ला करी, कोई ऐसे नहीं रही कि यही में आके ठहर जाइए, ये बात तो नहीं करी, कोई मंथन चलत रही। कुल मिला के कहे जाए तो नए डीजीपी के नियुक्ति जरूर हो गए हैं प्रभारी के तौर पर, लेकिन जो बड़े समस्या नक्सलवाद को लेके है और उमा सीधा सीधा हिंदुस्तान के गृह मंत्री के टारगेट है कि अगले साल मार्च तक किसी तरीके से हर हाल में डेडलाइन दे गए कि नक्सलवाद ला खत्म करना है। ये बड़े चुनौती तो रेबे करी, लेकिन अब प्रभारी डीजीपी नियुक्ति होए के बाद समन्वय और लॉ एंड ऑर्डर ला दोनों ला भी देखे पड़ी, एक इला लेके किस तरीके से एक अप्रोच रही नया डीजीपी साहब के इला देखे पड़ी, ओकर हिसाब से फिर जो डीपीसी जो होने वाला है उमा फिर अगर अच्छा परफॉर्मेंस रही तो डीपीसी में ओकर नाम आई और पूर्णकालिक जो डीजीपी है ओकर नियुक्ति हो सकी। आगे फिर भी हमन चर्चा करते रही, वो आगे छत्तीसगढ़ के राजनीति को लेके, ब्यूरोक्रेट्स के लेके हमन लगातार चर्चा करते रही। वो हमन ला जरूर अपन चैनल खबर40.com के कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताओ कि किस तरीके से हमार जो चर्चा है वो किस तरीके से है, ओकर अनुसार से हमन ला आगे और भी प्रेरणा मिली और अच्छा से हमन वीडियो बनाबो। जरूर आप सब्सक्राइब करा ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकन दबावा। राम राम।